हेलो बच्चों, ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कुश कुमार और आज हम लेकर आए हैं BACB क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव और जानेंगे उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तत्व। तो सबसे पहले आज है हैप्पी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। 24 जनवरी बालिका दिवस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3। संगमरमर रासायनिक CaCO3, खड़िया, चूना पत्थर, ये सब का रासायनिक सूत्र CaCO3 ही होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, या अंडे की जो खोपड़ी होती है ऊपरे वाली वो हो गया। COOH अभिक्रियाशील मूलक है तो ये हो जाएगा अम्ल। COOH की क्या है? अम्ल। एल्डिहाइड क्या होता है? तो CHO। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, जल के माध्यम से। अगला देखते हैं, मैग्नीशियम में पाया जाने वाला धातु कौन है? मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? तो मैग्नीशियम जो धातु है वो कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। लोहा कहाँ पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है लाल रक्त कणिका में, लोहा पाया जाता है RBC में लोहा। हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं, हीमोग्लोबिन में भी लोहा पाया जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो सबसे अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाला है लाल, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम होता है बैगनी का तरंग दैर्ध्य। लेकिन सबसे झुकाव किसका होगा? तो जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा बैगनी का। सबसे अधिक झुकाव किसका होगा? तो बैगनी का। सबसे कम किसका होगा? लाल का। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है वाट। वाट किसके बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। किसके प्रति बराबर होता है? जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। याद रखिएगा, पूछ देता है कि वाट बराबर क्या होता है? तो जूल प्रति सेकंड। आगे देखते हैं हम लोग कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। आपका ऑप्शन नंबर सी। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम जिसका परमाणु संख्या 92 होता है। यह भारत के जादूगोरा से निकाला जाता है। यूरेनियम का जो एस का नाम हुआ है पिंच ब्लेड। यहाँ देखिए लिखा हुआ पिंच ब्लेड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जो गैस है वायुमंडल में पाया जाता है, 78% वायुमंडल में मिलता है। ऑक्सीजन जो है 21% वायुमंडल में पाया जाता है, याद रखिएगा। लिटमस विलियन बैंगनी रंजक को जो निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है? तो लिटमस जो है निकाला जाता है लाइकेन से। लाइकेन क्या है? कवक एवं शैवाल का सहजीवी है लाइकेन, या कवक या शैवाल का बीज का करी है लाइकेन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो उत्पाद बनाता है Na2ZnO2+H2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर डी। क्या हो जाएगा? डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से अधिक क्षारीय विलयन का pH मान होता है। तो देखते हैं क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा। तो NaHCO3 आपका आंसर हो जाएगा ए। NaOH को क्या कहते हैं? तो NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। Na2CO3 को क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा, मतलब कि धोने वाला सोडा। देखते हैं अगला, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है?
तो एक्वा रेजिया के मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1। HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग। सबसे प्रबल अम्ल होता है HCl, याद रखिएगा। सबसे प्रबल अम्ल कौन है? HCl। अगला देखते हैं, द्विखंडन होता है किस में? तो द्विखंडन होता है अमीबा में। अमीबा में द्विखंडन होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन है? तो नर प्रजनन अंग पुंकेसर है। बाकी सब है जो है मादा प्रजनन अंग है। अंडाणु निषेचित होता है किस में? तो फ्लोवियन ट्यूब में। फ्लोवियन नलिका में या फ्लोवियन ट्यूब में अंडाणु। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस रहे चाहे उत्तल लेंस है, लेंस का आवर्धन जो होगा V/U होगा। क्या हो जाएगा? V/U प्लस में प्लस V/U होगा। लेकिन यही दर्पण का आवर्धन, चाहे तो उत्तल दर्पण चाहे तो अवतल दर्पण, तो इसका हो जाएगा -V/U। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या का बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो हम जानते हैं R = 2F या F = R/2, ये दोनों होता है। तो आपका ऑप्शन A है R = 2F और C है F = R/2। तो इनमें दोनों आंसर सही होगा, A और C दोनों। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। क्या होगा? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध क्या होगा? क्या है? R प्रतिरोध होगा तो 1/R प्लस 1/R, माने सभी का प्रतिरोध है 1/R N तक। तो इसे R का लघुत्तम लेंगे तो R N तक है, N तक तो टोटल हो जाएगा N। तो जोड़ला पर टोटल 3 होता है, तो यहाँ N है तो N हो जाएगा, तो N/R हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा B। अगर वही श्रेणी क्रम में रहता तो N प्रतिरोध R प्रतिरोध वाला रहता तो NR होता। श्रेणी क्रम में क्या होता है? NR। ऑप्शन नंबर A। 1 कूलम विद्युत आवेश में कितना प्रोटॉन होता है? तो 1 कूलम विद्युत आवेश में प्रोटॉनों की संख्या होती है, आपका आंसर C 6.25 × 10⁻18। 6.25 × 10⁻18। यही पूछ देता कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। और यह पूछ देता कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये केवल माइनस हो जाता है, यहाँ -19 होगा, सॉरी -19। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻19। विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा विद्युत धारा लेगी, तो विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? सूत्र I बराबर होता है V/R। अब V बराबर क्या है? तो 220। R बराबर क्या है? 55। अब इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, अब 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो 4 एम्पियर होगा। इसका आंसर होगा A। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा? तो अंतरिक्ष यात्री या अंतरिक्ष में से कुछ भी देखला पर काला दिखाई देता है। 1 किलोवाट घंटा कितना के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट जो घंटा होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसी को 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट कहते हैं, तो 1 यूनिट का भी मान वही होगा 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा है क्या? तो किलोवाट घंटा है ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक या ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मान होता है तो ओम मीटर। किसी चालक की प्रतिरोधकता होती है ओम मीटर। प्रति ओम हो जाता है चालकता का एसआई मात्रक। चालकता का एसआई मात्रक होता है प्रति ओम। देखिए चालकता का एसआई मात्रक प्रति ओम या म हो, माने कि प्रति ओम, माने कि ओम के उल्टा, तो ओम ऐसे लिखा था तो ओम को उल्टा लिखेंगे तो महो हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा चालकता क्या, आई हो जाएगा प्रतिरोध क्या, साइमन भी होता है।
लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Fe3O4। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा होता है, याद रखिएगा। हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच होता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच परास होता है हमारे शरीर का पीएच मान। हमारे शरीर में मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाएगा तो हमारे सभी दांत सड़ सकते हैं? तो 5.5 से कम हो जाएगा। तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर मतलब कि खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का होता है NaHCO3। Na2CO3 किसका होता है? तो ये धोने वाला सोडा। CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? तो निम्नलिखित में जो है आंसर इसका हो जाएगा गोल्ड। तो जो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं, गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितना कैरेट का? 24 कैरेट का। जो आभूषण बनाए जाने वाला सोना होता है, आभूषण बनाए जाने वाले सोना वह 22 कैरेट का होता है। इसमें 2 कैरेट तांबा या चांदी मिला दिया जाता है कठोरता के लिए, याद रखिएगा। 78 कैरेट का सोना, 78 कैरेट वाला सोना में सोना कितना प्रतिशत होता है? तो 75%। मानी जो 18 कैरेट का है उसमें सोना कितना प्रतिशत? 75%। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6, जिसे हम बेंजीन भी कहते हैं। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। मधुमेह जो रोग होता है किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। टीबी जो होता है जीवाणु से होता है। नर युग्म में मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो नर युग्म में मादा युग्म संलग्न को हम कहते हैं निषेचन। निषेचन इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे आगे, थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? तो थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होगा? थायराइड ग्रंथि से होगा। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? गला में पाया जाता है। और गला में यही थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। यही थायरोक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। यही आयोडीन का अगर स्राव कम हो जाएगा तो हो जाएगा कौन रोग? आप लोग जानते होंगे, जिसे हम लोग कहते हैं घेंघा रोग। निम्नलिखित में कौन एक जलीय आकार श्रृंखला है? तो जलीय आहार श्रृंखला होना, आकार नहीं होना, आहार होगा। तो जलीय आहार श्रृंखला जैसे घास को बकरी खाती तो जलीय नहीं है, जल में रहने वाला नहीं है। शैवाल को जलीय कीट खाया, जलीय कीट को मछली खाया, ये हो सकता है। घास को जलीय कीट खाया, जलीय कीट को मनुष्य खाया, मनुष्य को मनुष्य नहीं, घास को मछली खाया, मनुष्य। तो जलीय मानी जल में सभी रहने वाला। तो जल में सभी रहने वाला कौन है? आपका आंसर हो जाएगा बी। शैवाल को जलीय कीट कहाया और जलीय कीट को मछली खाया। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है गुणसूत्र वही लिंग निर्धारण करता है, अर्थात 22 + X और 22 + X महिला में होता है और पुरुष में होता है 22 + X और 22 + Y गुणसूत्र। तो 22 + X ये 23वां जोड़ा है, ये दोनों यूँ है, दोनों 23वां जोड़ा। तो 23वां जोड़ा ही लिंग का निर्धारण करता है। पिता के गुणसूत्र पर लिंग का निर्धारण होता है बच्चे का। वन संरक्षण का उपाय क्या है? तो वन संरक्षण का उपाय हो जाएगा नए वृक्षारोपण, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक। इनमें से कोई नहीं देवल था ऑप्शन, गलत है। इनमें से होना चाहिए सभी, ऑल, सब है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगा तो वनों की कटाई ही करेगा। अगला देखते हैं कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोधार में प्रवाही धारा आई के बीच संबंध है। तो आई के बीच संबंध हम बता चुके थे कि V = IR और I = V/R और बताए थे R = V/I। तो इसमें से जो मिल जाए, I = R/V गलत बात हो गया, R = I/V एक बात गलत हो गया, R = V/I ये हमारा आंसर सही है, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दूसरा,
कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा गया है, तब बल्ब में प्रवाहित धारा क्या होगा। तो धारा निकालना है, तो धारा के लिए शक्ति दे बोले तो P बराबर वी आई। पी बराबर क्या होता है वी आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा P बटा वी। तो P शक्ति कितना दे बोला 100 वाट, तो 100। अब विद्युत बल्ब का विभवांतर कितना दे बोला तो 250, 0 से 0, 2 पचे अब 5 पचे तो 2/5, अर्थात हम भागा देंगे तो 0.20, तो पंचों को 20, 0.4 एम्पियर इसका आंसर होगा, अर्थात हमारा होगा बी ऑप्शन। विद्युत फौज आधारित होती है, तो विद्युत फ्यूज होती है आधारित धारा के उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है क्या चीज प्रतिरोध, एमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन। गतिशील कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बातम कक्षा में होता है तो यही गतिशील होता है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, तो जीव द्रव्यमान माने जीव से कौन नहीं उत्पन्न होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो पवन की चाल होनी चाहिए कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाला है NO2 प्लस O2। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को आप लोग याद रखिएगा कलोर क्षार अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सही है, तो निम्नलिखित में क्या है Na2CO3 5H2 गलत है, Na2CO3 7H2 गलत है, Na2CO3 2H2 गलत है, तो हमारा आंसर कौन होगा सही, बी Na2CO3 इंटू 10H2, इसी को धोने वाला सोडा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो चाकू से काटा अगर सोडियम रहता तो सोडियम आंसर होता। पोटेशियम भी हो सकता है, और सोडियम पोटेशियम नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। सोडियम पोटेशियम नहीं है तो क्या हो जाएगा लिथियम। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, तो 3 आबंध होने वाला है C3H4, C3 है H4, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे दिए तो C4 ले लिया, 3 गो 4 गो एक ने हो गया, Na से हो जाएगा एगो H यहाँ, एगो H यहाँ, एगो H यहाँ, तो हो गया ये, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक होता है, इसका आंसर हो जाएगा दोनों CHO का और CO का। निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो सबसे अधिक निम्नलिखित में कौन होगा, कॉपर हो जाएगा। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, और सूर्य में पूरा ऊर्जा का 99.999% ऊर्जा विद्यमान होता है। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, याद रखिए उत्पादक, उत्पादन करने वाला है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं, एकदम सिंपल बात सोचिए। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख क्या करेगा, उड़ेगा, तो दोनों के काम क्या है, समान है। तो जब काम समान है तो समझात नहीं होगा, समान है तो समझात नहीं होगा, काम समान है तो समृद्ध होगा, काम समान है तो समृद्ध होगा, और काम अलग अलग है तब समझात होगा, काम अलग अलग है तो समझात होगा, याद करिए। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, या ऑक्सीकरण भी इसी को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी जंतु कौन है, केचुआ, जिसे किसानों का मित्र कहते हैं। केचुआ की एक भी आंखें नहीं होती है, केचुआ की एक भी आंखें नहीं होती है। केचुआ में हृदय जो होता है 4 कोष्ठी होती है, 4 कोष्ठी होती है। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो भूमि से अंदर से जल निकाला जाने वाला कौन है, तो भूमिगत जल का उदाहरण है कुआं।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का क्षर का प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक तो नर्म लोहा, विद्युत चुंबक तो नर्म लोहा। इस्पात का प्रयोग होता है अस्थायी चुंबक बनाने में। देखिए यहाँ दिया हुआ इस अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात या स्टील का प्रयोग करते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है? तो 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होगा, ऑप्शन नंबर सी। किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? तो रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितनी होनी चाहिए? तो एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होनी चाहिए अनंत। आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। तो जीवाश्म माने जीवों का अवशेष, नाभिकीय ऊर्जा, सूर्य, अपचंद्रमा, ये सब जीवों का अवशेष नहीं है, तो ये सब आंसर इसका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, कोयला होता, लकड़ी होता, ये सब होता। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था माइकल फैराडे ने। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, माने निकट नहीं देख सकता साफ, तो दूर देख सकता है। और जहाँ देखता था जौन दोस्त, तो दूर देखता था दूरदृष्टि दोष, निकट देख सकता था निकट दृष्टि दोष। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस वाला चश्मा, अवतल लेंस। जरा दूरदर्शिता को बाइफोकल। वर्णधत्ता जो है एक अनुवांशिकी बीमारी है, वर्णधत्ता जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, यह अनुवांशिकी बीमारी है, माने पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। समीकरण CaCO3 ऊष्मा पाकर CaC + CO2 किस प्रकार के? तो देखिए 1 से हो गया 2 तो वियोजित हुआ, तो वियोजन अभिक्रिया। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक चूना पत्थर, इसका सूत्र है CaCO3। खरिया CaC3, संगमरमर CaC3, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अलग है, Ca। आगे देखते हैं निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन को कहा गया था? क्षार विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, तो 2, 7, 6 नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा आंसर डी। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है? तो कौन सा अधातु? तो ब्रोमीन। आइए पूछ लेते हैं कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में रहता है? तो हो जाता पार। सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या है? सोल्डर। हाँ सोल्डर, सीसा और टीन का मिश्र धातु, शीशे और टीन का मिश्र धातु का बनाता है फ्यूज। फ्यूज भी सीसा और टीन के मिश्र धातु है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना है? 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो 2, 6। इसके बाद हम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 किसी से लेगा, है ना? तो 2 किसी से लेगा, तो इसमें कितने बंद है? तो 2 बंद है। जितना लेगा वो 2 बंद, जितना देगा ये लेगा तो उतने बंद। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो हरे पौधे तो ये उत्पादक है, नील हरित शैवाल ये भी उत्पादक है, फूल पत्ते ये भी उत्पादक है। खाने वाला कौन है? तो जंगली जानवर, तो ये उपभोक्ता है। जंगली जानवर क्या है? उपभोक्ता है, जंगली जानवर। कवक में पोषण की कौन सी विधियाँ पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधियाँ पाई जाती है। कौन विधियाँ पाई जाती है? मृतजीवी। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस जो थैली है नेफ्रॉन होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जो भी पुष्प वाला पौधा है उसमें सभी फूले में जनन होता है, और कोई नहीं होता। पेड़ पौधे में फूल। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर इसका आंसर हो जाएगा ए, ऊष्मीय प्रभाव। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? नहीं करता है, तो निरूपित नहीं कर, R² वाला नहीं करता, याद रखिएगा R² वाला नहीं करता।
आई स्क्वायर आर करेगा, भी आई करेगा, भी स्क्वायर बटा आर करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी आई आर स्क्वायर। क्यों आई आर स्क्वायर होगा? क्योंकि हम जानते हैं सबसे पहले सूत्र P बराबर, सबसे पहले सूत्र हम जान जाते हैं P बराबर भी आई। अब P ए बराबर क्या हो गया? शक्ति V को छोड़ दिए I को बदल देता है, I बराबर क्या होता है? V बटा आर, तो भी ए स्क्वायर बटा आर। अब P ए बराबर क्या कीजिए कि V को बदल दीजिए, तो V को आई आर कहते हैं, और I यहाँ से हो गया तो I गुने आई, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो यही 3 सूत्र होता है विद्युत शक्ति का, जो नहीं है वो आंसर होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें सभी, तो सभी इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? सभी। प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी का झुकाव अधिक होता है। सबसे कम किसका झुकाव होता है? तो लाल रंग का। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका झुकाव कम होगा, जो ध्वनि ज़्यादा होगा वो झुकेगा कम, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा वो झुकेगा ज़्यादा। तो बैगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य झुकेगा ज़्यादा, जो गरीब होता है वो ज़्यादा झुकता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, डी ऑप्शन। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या आता है? H2SO4, तो H2SO4 इसका आंसर हो जाएगा बी। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है तो COOH, या केवल अम्ल भी कहते हैं इसको। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? Cu+O2 अभिक्रिया करेगा तो 2CuO बनेगा, तो यह कौन सा सही है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण। इनमें तो कॉपर ही क्या होगा? Cu जो है ऑक्सीजन से जुट रहा है, तो जुट रहा है तो क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिसमें होते हैं एक सिग्मा एवं एक पाई आबंध। इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो इथेन का सूत्र होता है C2H6, और C2H6 में सहसंयोजक बंधनों की संख्या तो 6 2 8, 8 में से गया 7। CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? तो एल्केन का। किसका? एल्केन का। एल्कीन का क्या है? तो CnH2n। एल्काइन का क्या है? तो CnH2n-2 ये है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा? 7। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वायु तो प्रकृति की देन है, मृदा प्रकृति की देन है, जल भी प्रकृति, लेकिन जीवधारी प्रकृति का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जीवधारी। नर युग्म में मादा युग्म के संलग्न से क्या बनता है? तो नर युग्म में मादा युग्म संलग्न से निषेचन होता है, इसका आंसर हो जाएगा निषेचन, जो कि में ऑप्शन नहीं था। टेहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड, भागीरथी नदी पर। टेहरी बांध कौन है? कौन नदी पर है? भागीरथी नदी। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो एक लिंगी पादप है सरसों। दूध से दही बनने में निम्नलिखित तो कौन सी क्रिया होती है? तो दूध से दही बनने में होती है किण्वन की क्रिया। आपका आंसर हो जाएगा सी, किण्वन की क्रिया। आज है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जिस पर हम 2 पंक्ति लिखे हैं। पापा की प्यारी, मम्मा की दुलारी होती हैं बेटियां, सबके सम्मान, मान और इज्जत की ख्याल रखती हैं बेटियां, तब भी इस समाज में अत्याचार सहती हैं बेटियां, तभी तो अत्याचार का अंत दुर्गा बन के करती हैं बेटियां। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे कमेंट कर बताएं। और अगला एक और लिखे हैं कि प्यार की खुशबू और ज़िंदगी की साहसी, समाज का मान और परिवार का आन, सहने की क्षमता और लड़ने का जौहर,
ऐसी होती है लड़कियां। हैप्पी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 24 जनवरी 2022। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर आप नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।